फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी सबसे पॉपुलर और सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में से एक है। एश्योर्ड यानी गारंटीड रिटर्न, अच्छी लिक्विडिटी मतलब पैसे निकालने की आज़ादी और दूसरे विकल्पों के मुकाबले ज़्यादा सेफ होने की वजह से एफडी को पसंद किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एफडी कितनी तरह की होती है? चलिए हम बताते हैं। आमतौर पर एफडी दो तरह की होती हैं, क्यूमुलेटिव एफडी और नॉन क्यूमुलेटिव एफडी। क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव एफडी क्या हैं, दोनों में क्या अंतर है और दोनों में से कौन सी एफडी आपके लिए फायदेमंद है, आइए जानते हैं। पहले समझते हैं कि क्यूमुलेटिव एफडी क्या है। क्यूमुलेटिव एफडी का मतलब ऐसी एफडी से है जिसमें आपको मूलधन और ब्याज दोनों मैच्योरिटी के समय मिलता है। इसका फायदा यह है कि आपको हर तिमाही या साल में जो ब्याज मिलता है वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में जुड़ता चला जाता है और अगली बार आपको जो ब्याज मिलेगा वो मूलधन प्लस ब्याज पर मिलेगा। इसे कंपाउंडिंग कहते हैं। कंपाउंडिंग की वजह से आपका रिटर्न बढ़ जाता है। अब जानिए नॉन क्यूमुलेटिव एफडी क्या होती है। नॉन क्यूमुलेटिव एफडी में आप अपनी पसंद के हिसाब से ब्याज भुगतान का विकल्प चुनते हैं। इसमें आप हर महीने, तिमाही, छमाही या सालाना आधार पर ब्याज ले सकते हैं। कंपाउंडिंग की ताकत को उदाहरण से समझते हैं और जानते हैं क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव एफडी में कौन सी आपको ज्यादा रिटर्न देगी। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए क्यूमुलेटिव एफडी में 5 साल के लिए लगाते हैं, जिस पर 7.1% का सालाना ब्याज है। एफडी कैलकुलेटर के मुताबिक क्यूमुलेटिव एफडी में आपको 5 साल बाद मैच्योरिटी पर 1,42,175 रुपए मिलेंगे, जिसमें 42,175 रुपए का ब्याज होगा। अगर आप नॉन क्यूमुलेटिव लेते हैं और हर तिमाही ब्याज लेने का विकल्प चुनते हैं तो हर तिमाही आपको 1,775 रुपए का ब्याज मिलेगा। 5 साल में आप कुल 35,500 रुपए का ब्याज हासिल कर पाएंगे। क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव में से किसी भी एफडी को चुनने से पहले टैक्स देनदारी पर गौर जरूर करें। क्यूमुलेटिव एफडी में ब्याज रीइन्वेस्ट यानी फिर से निवेश होता है और प्रिंसिपल अमाउंट में जुड़ता जाता है। इससे मैच्योरिटी पर टैक्स देनदारी ज्यादा बन सकती है। अगर आपकी कमाई 30% के दायरे में आती है तो आपको ब्याज की कमाई पर 30% का टैक्स देना होगा। वहीं दूसरी ओर नॉन क्यूमुलेटिव एफडी में ब्याज का भुगतान नियमित तौर पर होता है और हर साल आपको अपनी टैक्स स्लैब के हिसाब से ब्याज की कमाई पर टैक्स देना होगा। सपोज इस साल आप 10% के टैक्स स्लैब में आ रहे हैं तो इस साल के ब्याज की कमाई पर 10% की दर, जबकि अगले साल आप 20% के ब्रैकेट में पहुंच जाते हैं तो उस साल के ब्याज पर 20% के हिसाब से टैक्स देना होगा। क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव एफडी दोनों बचत का अच्छा तरीका है। दोनों के बीच चुनाव आपकी लिक्विडिटी की पसंद और इन्वेस्टमेंट गोल पर निर्भर करेगा। अगर आप शॉर्ट या लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो क्यूमुलेटिव एफडी आपके लिए बेहतर है। हालांकि अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए, जैसे रिटायरमेंट के बाद बुजुर्ग लोगों को खर्च चलाने के लिए चाहिए होती है, तो नॉन क्यूमुलेटिव एफडी आपके लिए ठीक हो सकती है।